Welcome to the Bay Street View with Arif Sheikh and I am your host Arif Sheikh. Toronto 360.tv पर आप ये प्रोग्राम हर हफ्ते के दिन देखा करेंगे। हो सकता है इसमें कोई तब्दीली आ जाए आने वाले दिनों में, लेकिन इस दफ़ा फ़िलहाल आप हर वीकली इस प्रोग्राम को अपने टेलीविज़न चैनल्स पे देखा करेंगे। इस प्रोग्राम की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, इसका नाम बताएगा आपको कि द बे स्ट्रीट व्यू की हम जब बात कर रहे हैं, इसका मतलब है हम फाइनेंसिस की बात करेंगे। और जब हम बे स्ट्रीट की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि फाइनेंसिस हम बहुत हाई एंड से शुरू करेंगे, लेकिन उसको हम बहुत लो लेवल तक लेकर आएंगे। हम एक ले मैन की ज़बान में भी आप तक वो तमाम मालूमात पहुंचाएंगे जिनके बारे में आप सुनना, समझना और जानना चाहते हैं। बे स्ट्रीट व्यू में हम आपसे बात करेंगे कि अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट्स की हुई है, स्टॉक्स खरीदते हैं, म्यूचुअल फंड, सेग्रीगेटेड फंड या हाउसिंग में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, मॉर्गेज हैं आपके पास, तो आप और बात जानना चाहते हैं, आप मार्केट के बारे में जानना चाहते हैं, आप ट्रेंड्स के बारे में जानना चाहते हैं, आप ये जानना चाहते हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का क्या इम्पैक्ट होगा, बजट जो अभी चंद दिन 2 दिन पहले रिलीज़ हुआ उसका हमारे पे क्या इम्पैक्ट होगा। तो आप इस तरह की मालूमात लेना चाहते हैं ताकि आप ये फैसला कर सकें कि आने वाले दिनों में आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को किस तरफ लेकर जाना है। तो ये हाई लेवल जितनी भी मालूमात होगी वो अपने मेहमानों के साथ मैं आप तक लेकर आऊँगा। लेकिन हमारे प्रोग्राम का एक दूसरा हिस्सा भी मौजूद होगा जो कि एक ले मैन के लिए होगा। हम ये कहते हैं कि दुनिया का सबसे बेहतरीन फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो कनाडा के अंदर है, लेकिन एट द सेम टाइम दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड फाइनेंशियल सिस्टम। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप नहीं जानेंगे तो इस बात के चांसेस मौजूद होंगे कि आप शायद गलत इन्वेस्टमेंट कर दें, या आप गलत प्रोडक्ट का सिलेक्शन कर लें, या आप किसी ऐसी प्रोडक्ट की तरफ चले जाएं जिसकी आपको ज़रूरत भी नहीं थी। और ये भी हो सकता है कि आप वो काम ना कर रहे हो जो आपको करना चाहिए था, जिसका बेनिफिट आपको, आपकी फैमिली को, आपके बच्चों को मिल सकता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। आप आते जाते आप टेलीविज़न चैनल्स पे देखते हैं, आप रेडियो सुनते हैं, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो आपने बहुत सारे लफ्ज़ सुने होते हैं लेकिन आपको उनके बारे में मालूम नहीं होता। आप लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बात करते हैं, आपको RESP, RRSP, RDSP की बात की जा रही होती है, टैक्स प्लानिंग और टैक्स फाइलिंग की बात हो रही होती है। लाइफ इंश्योरेंस के बारे में कहा जाता है आप टर्म इंश्योरेंस ले लें, आप होल लाइफ इंश्योरेंस ले लें, आप यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस। ये बड़े बड़े लफ्ज़ आप अपनी डेली लाइफ में रोज़ सुन रहे होते हैं, लेकिन आपको मालूम नहीं होता कि मैं क्या सिलेक्शन करूं। फिर क्या हो रहा होता है कि आप अपने दाएं बाएं करीब रहने वाले लोगों से यू ट्राई टू फाइंड आउट द इंफॉर्मेशन। ये बहुत ही नामुमकिन होता है कि आप अपने मोटर मैकेनिक से ये पूछ लें कि मेरे सर में दर्द है तो मैं क्या करूं। आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं क्योंकि आपको मालूम है कि मेडिकल साइंसेस के बारे में सबसे बेहतर इंफॉर्मेशन आपका डॉक्टर आपको देगा। लेकिन ये जो लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया, RESP, RRSP, ये लाइफ इंश्योरेंस, टर्म लाइफ, होल लाइफ, यूनिवर्सल लाइफ, क्रिटिकल इलनेस, डिसेबिलिटी, इनके बारे में आप परेशान होते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि मुझे कहीं से आसान लफ्ज़ों में मालूमात मिल जाए। ये जो मालूमात होती हैं वो सम टाइम आपके लिए सही नहीं होती। ज़रूरी नहीं है कि जो बात आपके लिए बनाई जा रही है, जो आपके लिए कही जा रही है, वो आप पर फिट भी हो, क्योंकि ये वैसे ही ज़रूरी है कि हो सकता है कि एक ही बीमारी पे या एक ही बज़ाहिर एक ही तरह की नज़र आने वाली बीमारी के लिए जो डॉक्टर है वो 2 मुख्तलिफ दवाइयाँ दे रहा हो 2 मुख्तलिफ पेशेंट को। तो हो सकता है कि फाइनेंशियल सर्विसेज में भी एक ही तरह के बज़ाहिर प्रॉब्लम के लिए 2 मुख्तलिफ रेमेडी हो। इसके लिए ज़रूरी है कि आपका अपना एक फाइनेंशियल एडवाइज़र हो। हम जब कनाडा के फाइनेंशियल सिस्टम की बात करते हैं, यहाँ आते ही आपको मालूम चलता है कि आपको इन सब से इन सब चीज़ों को फेस करना होगा, आपको इनके ऊपर काम करना होगा। आप कनाडा में आते हैं, आपको आते ही कहा जाता है कि बैंक अकाउंट खोलें, तो यू नीड टू नो कि मेरे लिए किस तरह का बैंक अकाउंट ज़रूरी है। हो सकता है आप एक ऐसा बैंक अकाउंट खोल लें जिसके अंदर आपकी मंथली चार्जेज इतने ज़्यादा हों जिसकी ज़रूरत नहीं थी आपको। शायद एक $4 पर मंथ का बैंक जो प्लान है वो आपके लिए काफ़ी था, बट बिकॉज यू वर नॉट अवेयर तो आपने $29 का एक बैंक अकाउंट खोल लिया। फिर यहाँ से आप आगे चले तो आपको क्रेडिट कार्ड ऑफर हो जाते हैं। आपको मालूम नहीं है कि मैंने क्रेडिट कार्ड जब इस्तेमाल करना है तो इससे मेरा क्रेडिट कैसे बनेगा। अगर इसकी मैं लेट पेमेंट करूँगा, कम पेमेंट करूँगा, ज़्यादा यूटिलाइज़ करूँगा तो मेरा क्रेडिट स्कोर क्या इम्पैक्ट करेगा। आने वाले दिनों में मैंने घर ख़रीदना है, गाड़ी लेनी है या कोई और मुझे फाइनेंशियल प्रोडक्ट की ज़रूरत है, तो यूज़ ऑफ क्रेडिट
मेरे लिए कितना अहम है ये आपको मालूम नहीं है। लेकिन अगेन आप दाएं बाएं से इन्फॉर्मेशन लेंगे तो 500 लोगों से बात करेंगे तो 500 मुख्तलिफ बातें आप तक पहुँचेंगी। आपको यहाँ पर एक एडवाइज़र की ज़रूरत पड़ती है। लाइफ आगे बढ़ती है कनाडा में, आपको टैक्स भरना है, हर साल आपको टैक्स जमा कराना है। आपको मालूम होना चाहिए कि मुझे टैक्स कब भराना है, कौन सी चीज़ें मेरे पास होनी चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट मैंने रखने हैं और कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन मैंने अपने टैक्स फाइलिंग एक्सपर्ट को देनी है ताकि वो आपकी इन्फॉर्मेशन को कनाडा रेवेन्यू एजेंसी तक मुंतकिल कर सके। यहाँ से आगे गए तो आपने अपने बच्चों की एजुकेशन की बात करनी है। आपसे कोई कहेगा RESP ले लें, कोई कहेगा नहीं ले लें, कोई आपको बताएगा कि अच्छी ये है, कोई कहेगा दूसरी प्रोडक्ट अच्छी है। आपको मालूम होना चाहिए कि अगर मुझे RESP लेनी है, कब लेनी है और कितनी लेनी है, मेरी कंट्रीब्यूशन क्या होनी चाहिए, ये आपको मालूम। और अगेन कोई एक्सपर्ट आपको बता रहा होगा दाएं बाएं, चूँकि ये लफ्ज़ आप रोज़ सुनते हैं तो आपको लोग इसकी शायद मालूमात ज़रूर दे दें, लेकिन चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आप तक आने वाली मेजर जो इन्फॉर्मेशन होगी वो गलत होगी। आप RRSP के बारे में सुनेंगे। अब जब मैं कनाडा आया और मैंने जॉब शुरू की तो मेरे साथ जो लोग काम करते थे नेचुरली मुझसे सीनियर कैनेडियन थे, और ये मैं 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो मुझे ये कह रहे हैं आप RRSP कर लो। मुझे मालूम ही नहीं कि RRSP क्या करनी है, लेकिन अगर मुझे मालूम हो तो मैं बेहतर, क्योंकि अगर आप एक हायर टैक्स ब्रैकेट में जा रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि मुझे अपने रिटायरमेंट के लिए सेव करना है। लेकिन मिसकॉन्सेप्ट है, सिर्फ रिटायरमेंट के लिए सेव नहीं करना। दिस इज योर मनी, यू कैन यूज दिस मनी वेन एवर यू नीड इट। अगेन यू नीड एन एडवाइज़र जो आपको बताएगा कि आसान लफ्ज़ों में कि RRSP क्या होती है, उसे कब लेना है, उसकी लिमिट्स कैसे बनती हैं, उसे कहाँ इन्वेस्ट करना है, एंड हाउ टू विड्रॉ इट एंड हाउ टू यूज़ इट। ये तमाम मालूमात आप तक इंशाल्लाह हम लेकर आ रहे होंगे। रजिस्टर्ड डिसेबिलिटी सपोर्ट प्रोग्राम है। खुदा ना करे कि आपके घर में कोई शख्स डिसेबल हो, लेकिन ज़िंदगी है, बच्चे होते हैं, बुज़ुर्ग हैं घर में, और कोई इस तरह की सूरत हाल में, तो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा जो है वो दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट गवर्नमेंट है जो कि डिसेबल लोगों का सबसे ज़्यादा ख्याल रखती है। चंद प्रोग्राम में आपको $92,000 की ग्रांट्स जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा दे रही होती है। लेकिन अगर आपको मालूम नहीं है, आपका हक है जो आपको मिलना चाहिए, अगर आपको मालूम नहीं है तो आप उस तक नहीं पहुंच रहे होते। टैक्स फ्री सेविंग अकाउंट, अभी बजट में इसका जिक्र हुआ, बार बार जिक्र हो रहा होता है। बैंक्स में आप एंटर होते हैं, बड़े बड़े बैनर लगे होते हैं, इन्वेस्ट इन योर टैक्स फ्री। अब होता है ये मेरा पैसा मुझसे चला गया, नहीं चला गया, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में मुंतकिल हो गया, लेकिन इसके एडवांटेजेस क्या हैं, कितना मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, कब कब इन्वेस्ट कर सकता हूँ, व्हेन कैन आई विड्रॉ, ये मालूम। ये छोटे छोटे सवाल हैं, चूँकि आपके पास इन सवालात के जवाब नहीं हैं इसलिए आप इन प्रोडक्ट का फ़ायदा नहीं उठा रहे। और यही द बे स्ट्रीट व्यू विद आरिफ शेख में इन सवालों का जवाब ही आपको हम देंगे। हम आपको यही बताएंगे कि आसान लफ्ज़ों में कि ये चीज़ें आपके लिए क्यों और इन्हें कैसे आप बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस की मैंने अभी पहले भी बात की, बहुत ज़रूरी है। हम इस मुल्क में आगे इस दुनिया से सबने चले जाना है, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हमने अपने बच्चों के लिए जो लाइफ स्टैंडर्ड बना दिया है उसको मेंटेन करें। लेकिन कौन सी लाइफ इंश्योरेंस बेहतर है? हर शख्स आके आपको एक नई बात करते हैं, रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर में आप पढ़ते हैं कि आप लाइफ इंश्योरेंस ले लें, आप यूनिवर्सल लाइफ ले लें, साथ में आपको इन्वेस्टमेंट भी मिल जाएगी, आप उसको टॉप अप कर दीजिए, आप उसके साथ रिटर्न ऑफ प्रीमियम लगा दीजिए, आप क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस कर लीजिए, आप टर्म इंश्योरेंस ले लें, मॉर्गेज इंश्योरेंस ले लें, आप डिसेबिलिटी इंश्योरेंस ले लें, लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस। आपको मुमकिन है सबकी ज़रूरत हो और मुमकिन है सिर्फ एक की ज़रूरत हो, और शायद कोई ऐसी सूरत हाल भी हो कि शायद आपको किसी की भी ज़रूरत ना हो। इसका फ़ैसला करने के लिए आपको एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए। अगेन आसान लफ्ज़ों में आप तक ये बात पहुंचाना ज़रूरी है ताकि जब आप फ़ैसला करने जाएं तो आपको मालूम हो कि हमने किस प्रोडक्ट को कब और कहां से कैसे लेना है। आप ट्रैवल इंश्योरेंस की बात होती है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आने वाले प्रोग्राम में इस पर बात कर रहा हूँ। आप कनाडा से बाहर ट्रैवल करना चाहते हैं, आपके बुज़ुर्ग, आपके दोस्त अहबाब जो हैं वो आपकी तरफ आ रहे हैं, तो आप उनके लिए ट्रैवल इंश्योरेंस करते हैं। आपको ये मालूम होना चाहिए कि मैं जो ट्रैवल इंश्योरेंस ले रहा हूँ क्या वो मुझे कवर भी करेगी, मैं जिस मुल्क में जा रहा हूँ क्या मैंने इस बात को चेक किया है कि ये वहाँ पर वैलिड है, मुझे कैसे रब्ता करना होगा, मुझे कितनी इंश्योरेंस लेनी है, ये बहुत ज़रूरी है। सिर्फ इस पे ना जाइए कि मैंने आके किसी मीडिया पे आपसे ये कह दिया कि सबसे सस्ती लाइफ इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस हम देंगे आपको, और आपने, सस्ता होना ज़रूरी नहीं है, उसका इफ़ेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है।
और ये सारी बातें, अब ये जितने भी लफ्ज़ मैंने आपके सामने किए, आने वाले प्रोग्राम्स में हम आपके साथ ये करेंगे कि हम हर हफ्ते किसी एक टॉपिक को लेंगे और उस पर बहुत ही डिटेल में हम बात करेंगे, उसके इन एंड आउट्स बताएंगे, ताकि आहिस्ता आहिस्ता ये तमाम मालूमात आप तक मुंतकिल हो जाए। हमारी कोशिश ये भी होगी कि हम आपसे सवालात लिया करें और कोशिश करेंगे कि आपको एक हफ़्ता पहले बता दिया जाए कि नेक्स्ट वीक हम किस चीज़ पे बात करने जा रहे हैं, ताकि आप अपने सवालात भी हमें भेज सकें और हम आपको वो भी बता सकें। हर प्रोग्राम में मैं कोशिश करूँगा कि मेरे साथ कोई एक्सपर्ट शामिल हो, ताकि मैं उनसे सवाल करके मार्केट के बारे में, इन प्रोडक्ट के बारे में, कैनेडियन इकॉनमी के बारे में, मुख्तलिफ ट्रेंड्स के बारे में, हाउसिंग, मॉर्गेज, इन तमाम चीज़ों पे हम एक्सपर्ट से बात करें। अब आज पहला प्रोग्राम है, मुमकिन है इस प्रोग्राम के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हों जो आपको बहुत अजीब से लग रही हों, लेकिन आने वाले दिनों में बहुत बेहतर प्रोग्राम आप तक पहुंच रहे होंगे। हम कोशिश करेंगे कि इसकी पेस को बहुत स्लो रखें और किसी एक टॉपिक पर बहुत डिटेल बात करें, ताकि वो तमाम मालूमात आप तक पहुंच जाएं जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं। आज का हमारा पहला प्रोग्राम है जिसके ऊपर हम दो मुख्तलिफ टॉपिक्स पे बात करना चाहते हैं। इस वक्त आपसे एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद मैं अपने मेहमान का आपसे तारुफ कराऊंगा एंड विल टॉक अबाउट मोर डिटेल्स वट एवर यू वॉन्ट टू नो। स्टे ट्यून्ड विद अस।